आप सबों की समाज तक इस तरह पहुंच रहे हैं कि गजल के गेसुओं में खुद को सब उलझा के बैठे हैं। गजल के गेसुओं में खुद को सब उलझा के बैठे हैं। निगाहे नाज की मीठी चुभन भी खा के बैठे हैं। गजल के गेसुओं में खुद को सब उलझा के बैठे हैं। निगाहे नाज की मीठी चुभन भी खा के बैठे हैं। और क्या ही पुरमुसर्रत मौका है कि चंद उर्दूदान अजीमाबाद के उर्दू भवन में आके बैठे हैं। अजीमाबाद के उर्दू भवन में आके बैठे हैं। अजीमाबाद के उर्दू भवन में आके बैठे हैं। और कुछ गुलो बुलबुल को सुनने इस दयारे शाद में, कुछ गुलो बुलबुल को सुनने इस दयारे शाद में आज फिर यकजा हुए हैं हम अजीमाबाद में। कुछ गुलो बुलबुल को सुनने और आज फिर गंगा को अपने लब से चूमेगी गजल। आज फिर गंगा को अपने लब से तन्हा रहा दिन भर अकेला मैं था। रात भर तन्हा रहा दिन भर अकेला मैं था। बस अहबाब से एक गुजारिश है कि बस 2-3 मिनटों का समय दे रहा हूँ। थोड़ी बहुत मोहब्बत मुझे भी दे दे। पांडे बैठे हैं, विदेश बैठे हैं, शिवचंद्र भाई बैठे। रात भर तन्हा रहा दिन भर अकेला मैं था। शहर की आबादियों में, शहर की आबादियों में मेरे जैसा मैं ही था। गड़बड़ होते हैं, चला जाऊंगा। आप शंकर जी इधर ध्यान दें। कोई आवाज आती है। चलिए। रात भर तन्हा रहा दिन भर अकेला मैं ही था। शहर की आबादियों में, शहर की आबादियों में मेरे जैसा मैं ही था। शाहिद अख्तर साहब को आप सानिए सुल्तान अख्तर भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी शायरी का टेस्ट और वो जायका, वो मज़ा, वो मियाद जो सुल्तान। गरम तोड़ जाऊंगा, जिंदगी कब तक तन्हा रखोगी, जिंदगी कब तक तन्हा रखोगी, मैं मौत से रिश्ता जोड़ जाऊंगा। अच्छा। कतरा कतरा तुम्हें सौंप कर, कतरा कतरा तुम्हें सौंप कर घड़ा मुकद्दर का फोड़ जाऊंगा। तुमसे मोहब्बत है रूह जब तलक, तुमसे मोहब्बत है रूह जब तलक, वगरना जिस्म तक छोड़ जाऊंगा। तुमसे मोहब्बत है रूह जब तलक, वगरना जिस्म तक छोड़ जाऊंगा। मौत जरा सी मोहलत देना मुझे, मौत जरा सी मोहलत देना मुझे, कब्र की मिट्टी खुद कोड़ जाऊंगा। और ये मक्ता देखें कि जाते जाते हसनैन कई ज़बां पे, जाते जाते हसनैन कई ज़बां पे, बस अपना नाम छोड़ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आमंत्रण के लिए, इस सुंदर महफिल का हिस्सा बनाने के लिए आदरणीय यूनिवर्सिटी काउंसिल का बहुत आभार। और आप सब बहुत देर से इस महफिल में जमे हुए हैं, तो मैं बहुत ही छोटी सी रचना आपको सुनाता हूँ। गजल के चंद अशआर देखें, बहुत कम समय लूंगा। देखें, मतलब ये है कि खत तेरा क्या जरा सा बड़ा हो गया, खत
तेरा क्या जरा सा बड़ा हो गया, तू समझने लगा मैं खुदा हो गया। कद तेरा क्या जरा सा बड़ा हो गया, तू समझने लगा मैं खुदा हो गया। और उसमें मकबरा देखें कि मैं अलग भीड़ से जो खड़ा हो गया, मैं अलग भीड़ से जो खड़ा हो गया, तो लगा भीड़ को हादसा हो गया। मैं अलग भीड़ से जो खड़ा हो गया, तो लगा भीड़ को हादसा हो गया। और शेर सुने के सांस खून दिल, सांस खून दिल बदन में सभी चल रहे, ये बदन क्या हुआ रास्ता हो गया। सांस के साथ के बज़्म सुखन रमेश सजाने का शुक्रिया। देखेंगे रमेश सर, बज़्म सुखन रमेश सजाने का शुक्रिया, बज़्म सुखन में मुझको बुलाने का शुक्रिया। जो आफ्ताब व महताब और कहकशां, ये आफ्ताब व महताब और कहकशां सबको यहाँ पे ला के बिठाने का शुक्रिया, सबको यहाँ पे ला के बिठाने का शुक्रिया। और राधा दुर्गा ज्यादा लेकिन एक ही गजल सुनाते हैं, एक ही सुनाना ही। हाँ, वक्त का ख्याल करते हैं। बहुत दूर प्यारे का मौसम, चला गया है बहुत दूर। अंधेरा हुआ रोशनी आ गई, मौत को मात दे जिंदगी आ गई। लाल अंगार रख कर हथेली पे हम, लाल अंगार रख कर हथेली पे हम, जब चले राह में हर खुशी आ गई, जब चले राह में हर खुशी आ गई। एक दिन मिल ही जाना है मिट्टी में जब, एक दिन मिल ही जाना है मिट्टी में जब, एक दिन मिल ही जाना है मिट्टी में जब, किस लिए आप में बरहमी आ गई। एक दिन मिल ही जाना है मिट्टी में जब, किस लिए आप में बरहमी आ गई। दिल की करतूत यादों के दफ्तर में थी, दिल की करतूत यादों के दफ्तर में थी। हंसते हंसते नयन में नमी आ गई, हंसते हंसते नयन में नमी आ गई। रब से शिकवा गिला बेसबब है ना कर, रब से शिकवा गिला बेसबब है ना कर, ना कर। सोच इंसान में कितनी कमी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो शम्सो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, न वो हिंदी समझते हैं न वो उर्दू समझते हैं, और जिन्हें वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसे हम सरजमीने हिंद की खुशबू समझते हैं, सरजमीने हिंद की खुशबू समझते हैं। वो जो शम्सो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, न वो हिंदी समझते हैं न वो उर्दू समझते हैं, जिसे वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसे हम सरजमीने हिंद की खुशबू समझते हैं। अच्छा, जो नहीं समझते उनके लिए कहा बिल्कुल सही बात कि कोशिशें एक से एक बढ़कर हुई, कोशिशें एक से एक। अच्छा, अभी 2 साल से हम लोग
अंदाज झेल रहे हैं। बहुत उम्दा ख्याल है। शुक्रिया। और 2 साल से कोई किसी से मिलता नहीं, ऐसे में रमेश कंवर साहब का निमंत्रण जाना बात करेंगे। देखिए 2 शेर इस पर सर आपकी ज़ियाए दर बदर होते गए, चरागेरा गुजर होते गए हम, ज़ियाए दर बदर होते गए हम। ये शेर देखें कि दिले मुज़्दर वफा पाई थी, लेकिन दिले मुज़्दर वफा पाई थी, लेकिन मताए जश्न दर होते गए। दिले मुज़्दर वफा पाई थी, लेकिन मताए जश्न दर होते गए हम। ये शेर जहाँ का ही फसाना सुनते सुनते, जहाँ का ही फसाना सुनते सुनते हदीसे मोतबर होते गए। ये देखें शेर कि उनका ही करम साया फगन, कि ये उनका ही करम साया फगन था जो सहरा के शजर होते गए। आखिरी शेर देखें कि नज़ारों पर नज़ारों का था सदका, नज़ारों पर नज़ारों का था सदका, चमन में दीदावर होते गए। को प्रणाम करते हुए एक गज़ल पेश करूंगा। अपना मक्तल खुद सजाने में लगे हैं। अच्छा है, वाह। अपना मक्तल खुद सजाने में लगे हैं, हम मोहब्बत यूं निभाने में लगे हैं। अपना मक्तल खुद सजाने में लगे हैं, हम मोहब्बत यूं निभाने में लगे हैं। पत्थरों की आंख और दिल हैं हमारे, पत्थरों की आंख और दिल है हमारे, आईने को ये बताने में लगे हैं। पत्थरों की आंख और दिल हैं हमारे, आईने को ये बताने में लगे हैं। अगला शेर है, फट गए चेहरों के अब। और संदेश दिए दोनों हैं मंगेश जी। आइए मंगेश जी के बाद मैं आवाज दूं नईम सबा साहब को। डॉक्टर नईम सबा से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। चंद अशआर शायद आपको पसंद आए। मतलब हाजिर है, ये आलम है यहाँ मुर्दा दिली का। अच्छा, ये आलम है यहाँ मुर्दा दिली का, नजर आता नहीं कोई किसी का, नजर आता नहीं कोई किसी का। ये आलम है यहाँ मुर्दा दिली का, नजर आता नहीं कोई किसी का। और ये शेर न हाजिर हो इबादत में ये दिल जब, न हाजिर हो इबादत में ये दिल जब, है क्या हासिल फिर ऐसी बंदगी का, है क्या हासिल फिर ऐसी बंदगी का। ये आलम है यहाँ मुर्दा दिली का। और ये शेर यहाँ मिलकर बिछड़ जाना है एक दिन, यहाँ मिलकर बिछड़ जाना है एक दिन, यही अंजाम है इस जिंदगी का। यही का लिखा होकर रहेगा, मुकद्दर का लिखा होकर रहेगा, मुकद्दर का लिखा होकर रहेगा। करे फिर किस लिए शिकवा किसी का, करे फिर किस लिए शिकवा किसी का। और मकता है, तवज्जो चाहूँगा, सबा इंडिया नौकरी का बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत अच्छा है। ये आलम है मुर्दा दिली का, नजर आता नहीं कोई किसी का। शुक्रिया। बहुत ही सूझे हुए और बड़ी शालीनता के प्रतीक हैं प्रेम किरण जी। प्रेम किरण जी की शायरी वाकई शायरी होती है। आप जैसा कहते हैं, आपके पढ़ने का अंदाज भी वैसा है, आपकी शक्ल सूरत में भी बड़ी महारत है और सुकूनत है। मैं अदब और एहतराम के साथ प्रेम किरण जी को आवाज देना चाह रहा हूँ। प्रेम किरण जी से गुजारिश है, इल्तिमास है, आग्रह है, अनुरोध है कि आप छोटी सी कि अभी तलक तो थी दोनों के दरमियां बातें, कि अभी तलक तो थी दोनों के दरमियां बातें, जो हद से गुजरी तो पहुंची यहाँ वहाँ। क्या बात, कि अभी तलक तो थी दोनों के दरमियां बातें,
जो हद से गुजरी तो पहुंची यहाँ वहाँ बातें। और शेर देखिए कि हम एक छत के तले अजनबी से रहते हैं, कि हम एक छत के तले अजनबी से रहते हैं, किसी से कोई भी करता है अब कहाँ बातें। कि हम एक छत के तले अजनबी से रहते हैं, किसी से कोई भी करता है अब कहाँ बातें। और हम अपनी अपनी अना पर अड़े रहे तो फिर कि हम अपनी अपनी अना सुलझ न पाएंगे दोनों के दरमियान। कि हम अपनी अपनी अना पर अड़े रहे तो फिर सुलझ न पाएंगी दोनों के दरमियान बातें। और ये शेर कि हमें ही ढूंढना है मसलों का हल कोई, हमें ही ढूंढना है मसलों का हल कोई। चलो के तोड़ के करते हैं चुप्पियां बातें, कि चलो के तोड़ के करते हैं चुप्पियां बातें। ये शेर बतौर खास कि तमाम रिश्ते लहू के बिखरते जाते हैं, कि तमाम रिश्ते लहू के बिखरते जाते हैं, वहीं के हो गए सब बन गई जहां बातें। कि वहीं के हो गए सब बन गई जहां बातें। और शहर के बाद घरों में कोई नहीं मिलता, कि शहर के बाद घरों में कोई नहीं मिलता, दरों पे करते हैं दिन में उदासियां बातें। कि शहर के बाद घरों में कोई नहीं मिलता, दरों पे करती हैं दिल में उदासियां बातें। और नए जमाने के इंसान मशीन जैसे हैं, कि नए जमाने के इंसान मशीन जैसे हैं, हमारे वक्त की कुछ और थी मियां बातें। तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, जैसा मैंने कहा था आपने वैसा पाया। प्रेम जी तो ऐसा है कि प्रेम जी के बाद काफी वक्त हो गया है, तो से भी आप सुनिए। शोरे गिरिया भी रहा बस में गुलफशानी में, शोरे गिरिया भी रहा बस में गुलफशानी में, कोई लज्जत न रही लज्जत इम्कानी में। क्या बात है, कोई लज्जत न रही लज्जत इम्कानी में। और शेर देखिए कि मैंने देखे हैं बुरे दिन भी मगर मेरे रफीक, मैंने देखे हैं बुरे दिन भी फर्क आया ना मेरे जज्बे ईमानी में। मैंने देखे हैं बुरे दिन भी मगर मेरे रफीक, फर्क आया ना मेरे जज्बे ईमानी में। खुद को रखता हूँ तरोताज़ा मगर क्या कीजिए, खुद को रखता हूँ तरोताज़ा मगर क्या कीजिए। इन दिनों मैं भी नहीं अपनी निगहबानी में, इन दिनों मैं भी नहीं अपनी निगहबानी में। सजदा रेजी का हुनर रास ना आया मुझको, सजदा रेजी का हुनर रास ना आया मुझको। कुछ चमकता ही नहीं अब मेरी पेशानी में, कुछ चमकता ही नहीं अब मेरी पेशानी में। और आखिर शेर सुन लीजिए कि गूंजती रहती हैं मानी की सदाएं हर समय, इज़हार की दुनियानी में गूंजती रहती हैं मानी की सदाएं हर समय। लफ्ज़ सब बह गए इज़हार की दुनियानी में। और एक शेर और देख लीजिए कि ना खुदा हो कि खुदा हो कि कोई शायर, ना खुदा हो कि खुदा हो कि कोई शायर हो। कौन दुनिया में नहीं जो में हमादानी में, कौन दुनिया में नहीं। एक कविता सुना रही हूँ, प्रेम कविता, जिसका शीर्षक मैंने दिया है तुम जो अक्सर कहते हो ना, तुम जो अक्सर कहते हो ना, मैं क्यों नहीं लिखती कोई प्रेम कविता, क्यों नहीं उलीच देती मैं भी कागज पर उस अनंत प्रेम को जिससे
भरते रहे हो तुम, जिससे भरते रहे हो तुम मेरे मन के अथाह गागर को। और भला क्यों नहीं मैं भर लाती, और भला क्यों नहीं मैं भर लाती अपने शब्दों में वो अमृत रस जिससे सींचा है तुमने। जानते हो प्रिय, तुम जो नीलकंठ बन मेरे हिस्से का भी गरल समाहित कर लेते हो अपने अंदर और हो जाते हो ध्यानमग्न, ताकि उस विष की तीक्ष्ण गंध भी छू न पाए मेरी सांसों को और मिलता रहे मुझे केवल जीवन अमृत। हमारा ये उदात्त प्रेम जाने क्यों लगता है मुझे अपूर्ण, अधूरा, एकांगी, क्योंकि प्रेम तो समर्पण है, प्रेम तो विलय है आत्मा का परमात्मा में। प्रेम भेद नहीं करता अमृत और विष में, प्रेम नहीं बांटता मैं और तुम में, वह तो एकाकार है हर रंग हर रूप में। जरा सोचो तो, मैं तो सदा से थी अर्धांगिनी, तुम्हारे अस्तित्व का अभिन्न अंग, जो पृथक था ही था तुम्हारे अंदर जमे उस हलाहल से, तुम्हारे दर्द हृदय की तपिश से जो पिघलता है, रिश्ता है और सिक्त कर जाता है मेरा भी मन। तुम्हारा मौन भी मुखरित हो उठता है जब भी झांकती हूँ तुम्हारी आंखों में और चुपके से उतर आता है मेरे एहसासों में। प्रिय, कभी सीता तो कभी उर्मिला, कभी राधा तो कभी यशोधरा, और न जाने किस किस का रूप लिए प्रतीक्षारत हूँ मैं युगों से कि शायद कभी अपने पौरुषत्व का अभेद्य झोला उतार तुम भी स्वीकार लो अपने अंदर का मनुष्यत्व और बह जाने दो मेरे भी रगों में अपने विष का ज्वार, और हो जाने दो संपूर्ण संगम एक बार। हाँ प्रिय, उसी संगम से तो जन्म लेगी हमारी अमिट अमर प्रेम कविता, और उसी शायर का पढ़ रहा हूँ कि शायर को अब यहाँ आना है। पहला शेर है उनका कि सारी खुशियाँ चाट गई बिल्ली रास्ता काट गई, सारी खुशियाँ चाट गई बिल्ली रास्ता काट गई। और एक शेर है उनका कि अदब ही जिंदगी में जब ना आया, अदब में इतनी मेहनत किस लिए है। मैं इस शेर के खालिक जनाब अता अब्दी साहब को आवाज़ देता हूँ। अता अब्दी साहब का अदब एहतराम के साथ बहुत ही मियारी शायर हैं, बहुत ही मियारी नज़र निगार हैं, अफकार मिली आपने कर चुके हैं। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अता अब्दी। गज़ल के चंद अशार बिला किसी तमीज़ के। वक्त है हद से परे अपनी नज़र होने का, वक्त है हद से परे अपनी नज़र होने का, वरना इनका कहाँ दीवार में दर होने का, वरना इनका कहाँ दीवार में दर होने का। वक्त है हद से परे अपनी नज़र होने का, वरना इनका कहाँ दीवार में दर होने का। और किसी सूरज की परस्तिश नहीं करता लेकिन, किसी सूरज की परस्तिश नहीं करता लेकिन देखता रहता हूँ मैं ख्वाब सहर होने का। किसी सूरज की परस्तिश नहीं करता लेकिन देखता रहता हूँ मैं ख्वाब सहर होने का। और चंद अशार कि निज़ाम दहर को तस्लीम कर चुका कब का, निज़ाम दहर को तस्लीम कर चुका कब का, मैं अपनी फिक्र में तरमीम कर चुका कब का। और उर्दू अब आए हैं तफरीक डालने लेकिन, उर्दू अब आए हैं तफरीक डालने लेकिन मैं अपने आप को तकसीम कर चुका कब का, मैं अपने आप को तकसीम कर चुका कब का।
और चंद अशार के दिले महजूम की ये तफसीर ना हो जाए कहीं। गौर करेंगे, दिले महजूम की ये तफसीर ना हो जाए कहीं, खामोशी बाइसे ताज़ीर ना हो जाए कहीं। आपने ख्वाबों को यूं तशहीर की जीनत न बना, अपने ख्वाबों को यूं तशहीर की जीनत न बना, ख्वाब ही ख्वाब की ताबीर न हो जाए कहीं, ख्वाब ही ख्वाब की ताबीर न हो जाए कहीं। और वक्त फिर इंशाअल्लाह परवेज आलम साहब के हाथों में दस्ता लेते हुए और तमाम लोगों के साथ तस्वीर, और मेहमान खुसूसी हैं जनाब नाशाद औरंगाबादी साहब, नाशाद औरंगाबादी साहब, परवेज आलम साहब, परवेज आलम साहब, नाशाद औरंगाबादी मेहमान खुसूसी को गुलदस्ता पेश करते हुए। बहुत ही अच्छी बात में, बहुत ही प्यारा ये अंदाज है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जब साथ होते हो तो वक्त कहाँ होता है, तुम जब साथ होते हो तो वक्त कहाँ फिर होता है, आसपास क्या होता है फिर होश किसे रह जाता है, कौन क्या कहता है बातें क्यों बनती है। तुम जब साथ होते हो तो वक्त कहाँ फिर होता है, किसे नींद फिर आती है, कौन कहाँ सो पाता है। तुम जब साथ होते हो तो वक्त कहाँ फिर होता है, तुम्हारे बाहों का बंधन, बातों का पास, अधरों की मीठी मुस्कान सब मेरे लिए ही होता है। तुम जब साथ होते हो तो वक्त कहाँ फिर होता है। तुम जब साथ होते हो इंद्रधनुष सी छटा सी होती है, तुम जब साथ होते हो तो वक्त कहाँ फिर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये चाहते हैं ना, नहीं ऐसी बात नहीं है, शकील साहब का अक्सर मेरी बात होती रहती है, मगर ये ऐसा नहीं है कि इस महफिल में जो आया है वो खाली हाथ लौटे, कुछ भी लेके जाए तब अपना शेर कहेंगे एक गिलास पानी पी के जाए, मगर यहाँ से खाली हाथ ना जाए। मुझे अफसोस होगा कि शकील साहब अपना कलाम नहीं सुनाएंगे, बहुत जरूरी है, बस दो ही शेर सुनाए मगर सुनाए। शकील साहब कोई रास्ता मैं पेश कर देता हूँ। नहीं, इसलिए आप लोगों का वक्त काफी हो चुका है, बहुत सुकून का माहौल है। मैं एक शेर सुना रहा हूँ कि खफा था आपसे ऐसा नहीं था, खफा था आपसे ऐसा नहीं था, मेरे मोबाइल में पैसा नहीं था। खफा था आपसे ऐसा नहीं था, मेरे मोबाइल में पैसा नहीं था। और एक मतलब और है कि वो कहाँ मुझसे खिलौनों की तलब करते हैं, वो कहाँ मुझसे खिलौनों की तलब करते हैं, मेरे बच्चे भी गरीबी का अदब करते हैं, मेरे बच्चे भी गरीबी का अदब करते हैं। वक्त बेवक्त तसे पुष्ट खड़े रहते हैं, मेरे हमसाए भी कुछ काम अजब करते हैं। हज़रात आइए, अब मैं इस बज़्म के दूल्हा रमेश कंवल जी को उनके एक शेर से आवाज दे रहा हूँ कि इमारत का आधार भूले हुए हैं, इमारत का आधार भूले हुए हैं, मोहब्बत वफा प्यार भूले हुए हैं। रमेश कंवल जी, चेयरपर्सन बज़्म हफीज मदासी, स्वागत है आपका। हमको नहीं पता था कि इनको पढ़ाने के बाद ही मेरा नंबर आएगा, मुझे इनको बहुत पहले पढ़ा था। जब मतलब पेश है कि डूबने वालों में उसका नाम है, डूबने वालों में उसका नाम है, एक सनावर का अजब अंजाम है। डूबने वालों में उसका नाम है, एक सनावर का अजब अंजाम है। और फांकता था गर्द वह जिस राह की, फांकता था गर्द वह जिस राह की, वह सड़क उस अजनबी के नाम है। फांकता था गर्द वह जिस राह की, वह सड़क उस अजनबी के नाम है। और शेर मुलाया फरमाइए, नसर साहब आपका तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए और शेर सुनिए। आ न जाए पाँव के नीचे कोई, आ न जाए पाँव के नीचे कोई, सूखे पत्तों में मचा कोहराम है। आ न जाए, सूखे पत्तों में आ न जाए, आ न जाए, आ न जाए पाँव के नीचे कोई, सूखे पत्तों में कोई कोहराम है। और है सदा उनको रियायत की तरह। शकील साहब जी जी
है सदा इनको रियायत की तलब, कुछ पहुंच वालों में इनका नाम है। कुछ पहुंच वालों में है सदा उनको रियायत की तलब, कुछ पहुंच वालों में उनका नाम है। और औरों की खुशियों में जो रहते हैं खुश, औरों की खुशियों में जो रहते हैं खुश, उनके रुख पर रौनके इल्हाम, उनके रुख पर रौनके इल्हाम है। और लोग आए हैं चुनावी भीड़ में, अगल बगल के राज्य की बात है, लोग आए हैं चुनावी भीड़ में, अब कोरोना ही केवल अंजाम है। चीज है, हम लोग जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर भी उसको बहुत ही चीज है। आज के मुशायरे के कंडक्टर जो हैं निजामत करते हैं, वो समा को बांधते हैं और बहुत ही तरीके से ये कई बड़े बड़े मुशायरों को रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये निजामत कर चुके हैं। और शकील साहब का नाम आता है तो हम लोग कहते हैं चलो आज का मुशायरा कामयाब होगा या आज का कोई जलसा हो। बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, मगर ऐसा है कि जब बैठते हैं अपने मनसब पर बहुत नाप ताल के करते हैं। उसी हिसाब से बल्दहाफिज की तरफ से रमेश कंवर साहब ने कहा कि जो सदारत कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ सरकार मुशायरा के साथ साथ, तो आज हम जनाब रमेश कंवर साहब चेयरपर्सन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि और तमाम हमारे साथ बैठे हुए लोग हैं कि एक मोमेंटो से इनको नवाजा जाए। शकील ससावी साहब को आप सब लोग इनके यहाँ नहीं आपको दिया अपने पास रखिए और हम लोग को याद करते रहिएगा। आइंदा भी एक खूबसूरत शाम हो, जश्न हफीज बनासिर मनाया जाए, इल्मी मजलिस का प्रोग्राम हो। अकबर जमशेद